और इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड चुनाव में डेमोग्राफी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को अब बीजेपी डेमोग्राफी के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने बड़ा बयान दिया है कि संथाल में हिंदुओं की आबादी जो है वो घटी है, वहीं संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी 1951 की अगर बात करें, 1951 में 10% थी, जो अब 2024 में 40% हो गई है। वहीं हिंदुओं की संख्या 90% से घटकर 67% हो गई है। हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि संथाल में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, वहीं संथाल परगना में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। तो झारखंड चुनाव में अब डेमोग्राफी का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी डेमोग्राफी पर जेएमएम को घेरती हुई नजर आ रही है। तो हेमंत बिस्व शर्मा ने साफ तौर पर कहा है डेमोग्राफी में यह बदलाव देखा जा रहा है, लेकिन जो आंकड़े सामने लाकर दिए गए हैं वो आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो परसेंटेज बताया गया, जो फीसदी की बात कही जा रही है हेमंता की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि ये बदलाव कम नहीं। और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है, उनके दिमाग में चल क्या रहा है? आप तो आदिवासियों का हित साधने चले थे, लेकिन झारखंड को हो क्या गया? आदिवासी कहां जा रहे हैं? हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। क्या संथाल परगना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे आदिवासी? क्या अपने ही परिवार में गिनती के रह जाएंगे आदिवासी? क्या संथाल परगना में रची जा रही बड़ी साजिश? संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? अब हिसाब लगाइए। असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा के इस सवाल ने झारखंड समेत देश भर में लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। असम के सीएम का ये सवाल आदिवासी बहुल इलाके के तौर पर जाने जाने वाले झारखंड के संथाल परगना को लेकर है, जहां डेमोग्राफी में भारी पैमाने पर बदलाव देखने को मिल रहा है। आज संथाल परगना का हालत क्या है? संथाल परगना का हालत हिंदू 90% से घट के 67% हो चुका है, और मुसलमान 10% से बढ़ के आज मुसलमान का आबादी 40% का लगभग हो चुका है। हेमंता बिस्व शर्मा का दावा है कि संथाल परगना इलाके में आजादी के बाद से ही डेमोग्राफी में लगातार बदलाव हो रहा है। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी 23 लाख थी, जिसमें 20 लाख हिंदू और आदिवासी थे। 1951 में संथाल परगना में 2,19,000 मुस्लिम थे। आज संथाल परगना में हिंदू 90% से घटकर 67% रह गए हैं। मुसलमानों की आबादी बढ़कर 40% के करीब पहुंच गई है। संथाल परगना में 1951 में संथाल परगना का कुल आबादी था 23 लाख। 23 लाख आबादी का 20 लाख आबादी हिंदू और आदिवासी थे, और उसमें उस समय संथाल परगना में खाली 2,19,000 मुसलमान थे। 2,19,000 मुसलमान का कितना बेटा बेटी हो सकता है? असम के सीएम का बयान इसलिए भी काफी अहम हो जाता है क्योंकि सिर्फ बच्चे पैदा होने से आबादी में इस कदर डिसबैलेंस पैदा नहीं हो सकता। तो क्या वाकई झारखंड में घुसपैठ की समस्या काफी गंभीर हो गई है? कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी झारखंड में घुसपैठियों को लेकर बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हेमंत सरकार ने घुसपैठ की बात स्वीकार की है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दी गई है। 1951 में मुस्लिमों की आबादी 9% थी, जो कि अब 24% हो गई है। संथाल परगना में 11% बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। संथाल परगना को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश हो रही है। हर बूथ पर 120 से 130 घुसपैठियों के वोट बढ़े हैं। झारखंड में आदिवासियों की आबादी घटी है। आदिवासियों की जमीन छीने जाने का भी आरोप लगाया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में घुसपैठ की समस्या को लेकर इंडी गठबंधन और हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार किया था।
शाह ने कहा था कि घुसपैठिए आदिवासी लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं। हजारों घुसपैठिए आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करते हैं, सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदते हैं और आने वाले दिनों में आदिवासी जनसंख्या घटने वाली है। बीजेपी का दावा है कि भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर या उनको दबाकर घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, जिससे हार्डकोर आदिवासी इलाके में ही आदिवासियों पर अल्पसंख्यक होने का खतरा मंडराने लगा है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को छोड़कर विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये दिखाई नहीं दे रहा है, या वो इसे देखकर भी चुप हैं और इन सब को लेकर आदिवासी अस्मिता की सियासत करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन सरकार कटघरे में है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या विपक्ष डेमोग्राफी चेंज को हिंदू एकता की काट के तौर पर देख रहा है? क्या इंडी गठबंधन ने ये मान लिया है कि मुस्लिम वोट से ही उसका बेड़ा पार होगा? क्या हिंदू एकता से घबराकर विपक्ष घुसपैठ को बढ़ावा दे रहा है? क्या घुसपैठियों को वोटर बनाकर इंडी गठबंधन अपना वोट बैंक बनाना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की ये साजिश जिसका जिक्र बार बार अब यहां पर हो रहा है, वो कैसे रची गई? दरअसल इसे लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। वहीं झारखंड में तेजी से जो डेमोग्राफी है वो बदल रही है। बीजेपी इसे लेकर सवाल उठा रही है। मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या में इजाफा झारखंड में देखने को मिल रहा है। झारखंड में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। हिंदू आबादी में कमी देखने को मिली है। संथाल परगना में यह सबसे तेजी के साथ जो संख्या है उसमें कमी देखने को मिली है। हिंदू सबसे ज्यादा संथाल परगना में घटे हैं। आदिवासियों की संख्या भी तेजी के साथ यहां पर घटती हुई देखी गई है। आदिवासियों की संख्या में कमी आई है। डेमोग्राफिक चेंज पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी इस पर हमलावर है। झारखंड सरकार इसे बढ़ावा दे रही है, यह आरोप लगा रही है बीजेपी। इससे आदिवासी अस्मिता पर खतरा मंडराने लगा है, बीजेपी का आरोप है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आदिवासियों की जो जमीन है उन्हें छीनकर दूसरे धर्म के लोगों को दिया जा रहा है। और डेमोग्राफी चेंज की वजह से लगातार जो आखिर कैसे झारखंड के अंदर स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही है। वहीं संथाल परगना जहां पर सबसे ज्यादा इसका जिक्र किया जा रहा है, वहां पर डेमोग्राफी चेंज आखिर किस तरीके से है वो देखिए। ये ग्राफ आप समझिए, जहां पर 1951 के मुकाबले 2011 का ये पूरा मैप है। आप जहां 1951 में देखेंगे जो हिंदू आबादी है वो 90% से ज्यादा है। मुस्लिम आबादी यहां पर उस वक्त जो है वो 9.43% है। ईसाई की जो आबादी है वो 0.18% है। और अगर ये आंकड़ा आप 2011 में देखेंगे तो हिंदू घटकर हो जाते हैं 67.95%। मुस्लिम आबादी जो है वो यहां बढ़ती हुई नजर आती है, 22.73% पर पहुंच जाती है। और ईसाई आबादी 0.421% तक। यानी जो डेमोग्राफिक चेंज है वो आखिर कैसे संथाल परगना में देखने को मिला है, जिसे लेकर सवाल सबसे ज्यादा यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये बदलाव आखिर क्यों हो रहे हैं, आखिर इसे लेकर क्यों इस तरीके का जो हिंदू की जनसंख्या वो लगातार कम हो रही है। दरअसल सबसे बड़ा आरोप है बांग्लादेशी घुसपैठियों की जनसंख्या को लेकर, उनकी संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है। दूसरा आरोप है रोहिंग्या मुस्लिमों की लगातार घुसपैठ वो सीमा पार से करवाई जा रही है।